हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन टू ट्रैकिंग एक्यूरेसी। इस टॉपिक से पहले हमने डिफरेंट टाइप के ट्रैकिंग रडार्स पढ़े हैं, जिनमें हमने देखा है एक मोनोपल्स रडार, कॉनिकल स्कैन, सीक्वेंशियल लॉबिंग। तो डिफरेंट टाइप के रडार्स हमने देखे हैं ट्रैकिंग रडार। तो उनकी एक्यूरेसी को क्या चीज़ लिमिट कर देती है, वो रीज़न्स अब हम देखेंगे। तो इनमें फर्स्ट वन जो आता है वो होता है ग्लिंट और एंगल नॉइस। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमारा टारगेट मूविंग पोजीशन में होता है, उसकी स्पीड में कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, डायरेक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, पोजीशन में चेंजेस आते रहते हैं, तो उनके कारण जो एंगल होते हैं जिससे हम उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एलिवेशन एंगल, एजीमुथल एंगल, तो इस मूविंग टारगेट के होने के कारण इन एंगल में भी कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। जब एंगल में चेंजेस आएंगे तो जो रडार से हमें रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, उन रिफ्लेक्शंस में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। कई बार हमें ज़्यादा रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे तो कई बार कम। तो पॉइंट टू पॉइंट ये रिफ्लेक्शन वेरी करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन जब कंटिन्यूसली वेरी करते हैं तो उनकी वजह से एक नॉइस मिलता है हमें। उस नॉइस को हम एंगल नॉइस बोलते हैं, एंगल नॉइस और ग्लिंट। तो ये डायरेक्टली हमारी ट्रैकिंग रडार की एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज एंगल नॉइस अगर है तो वो एंगल के मेज़रमेंट में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी इस नॉइस के कारण। तो ये पहला रीज़न है ट्रैकिंग एक्यूरेसी की लिमिटेशंस का। अब सेकंड वन है एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन। ये भी सेम है कि अगर कोई भी टारगेट कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन में चेंजेस ला रहा है, उसके मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो टारगेट है उसमें एक टर्बुलेंस इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसकी मूवमेंट के कारण, और उसी टर्बुलेंस इफ़ेक्ट से उसका एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन, अगर हमें एम्पलीट्यूड कॉमन नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये एरर देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम रडार पे डिस्प्ले पे हम इसे देखेंगे तो एम्पलीट्यूड बार बार फ्लक्चुएट होता रहेगा, जिससे हम उसकी पोजीशन को उस एकदम एक्यूरेट तरीके से पता नहीं लगा पाएंगे। तो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन भी हमारे लिए एक लिमिटेशन की तरह काम करता है। अब थर्ड वन है इसमें रिसीवर एंड सर्वो नॉइस। तो ये हमारा रिसीविंग सिस्टम होता है, उसमें जो नॉइस के इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द एक्यूरेसी ऑफ द एंगल मेजरमेंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पावर। अब यहाँ पे बात की है कि एक्यूरेसी जो होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की पावर के, और एसएनआर जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर 4 से होता है। तो जैसे जैसे इसके रेंज में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हमारा एसएनआर भी इफ़ेक्ट होगा। तो एसएनआर से फिर डायरेक्टली हमारी एक्यूरेसी भी इफ़ेक्ट होगी। तो रेंज अगर कम होगा तो एसएनआर हमारा ज़्यादा होगा, तो एसएनआर अगर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स इफ़ेक्ट के कारण जो हमारी रेंज में बार बार चेंज होंगे, क्योंकि अगर टारगेट हमारा मूविंग पोजीशन में तो ऑब्वियसली उसकी रेंज में चेंजेस आ रहे हैं, कभी वो एंटीना के पास में है तो कभी दूर है। तो अगर रेंज में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी एसएनआर में भी चेंजेस आ रहे हैं। फिर एसएनआर में अगर चेंजेस आएंगे तो एक्यूरेसी भी हमारी कॉमन नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी कंटिन्यूसली वेरी करेगी। तो ये भी हमारा एक लिमिटेशन होता है ट्रैकिंग रडार की एक्यूरेसी पे। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि ये तीनों लिमिटेशंस हैं और ये क्यों लिमिटेशंस हमने बोली हैं। ठीक है, थैंक यू।